मैंने पहले बताया था कि तुमने उसी एक्सरसाइज पे मेन फोकस देना यो तो है। अगर तार पर क्वेश्चन ना हुआ इसमें मैं दो तरीके से तुमने समझाऊंगा, एक तो फुल थ्योरी बेस, एक टेबल बेस। ठीक है, तुमने उन ते किकर चेंज करना उस इक्वेशन में जिससे तुमने सोल्व करना। ठीक है, ये पढ़ो, देखो क्या कह रखे। ओल्ड हैंड्स कैन बी bought broached for 20 each and for and young one at 50 each। ठीक है, मतलब कि अगर हम लेट करें ओल्ड हैंड्स को x एंड यंग हैंड्स को y। ठीक है, मेन तो पहली बात यो समझ आई मैंने इसमें पढ़कर। ठीक है, उसके बाद क्या कुछ क्या रखा, दी वन हैंड ले 3 eggs पर वीक। एक जो यंग है ओ सॉरी ओल्ड है वो कितने एग्स देती है, 3 eggs। ठीक है, और जो ओल्ड देती है और न्यू कितने मतलब यंग कितने देती है, 5 eggs। यह क्या रखा, एंड द यंग वंस 5 eggs पर वीक, ईच एग बीइंग वर्थ ₹3। हर एक की कॉस्ट कितनी है, इन दोनों की कॉस्ट मिलाकर कितनी है, ₹3। ठीक है, अ हैन ब्रोड अ हैन कॉस्ट 10 पर वीक फीड। उसकी कॉस्ट कितनी है, ₹10 दोनों की है, फीडिंग की मतलब की ओल्ड की भी और यंग की भी। ठीक है, ठीक है, समझ के बाद ये इसका मतलब क्या है ये बताऊंगा तुमने आगे चल का। उसके बाद क्या क्या रखा, अ मैन हैज़ ओनली 800 फॉर स्पेंड, मतलब कि स्पेंड करने के लिए उसके पास कितने हैं टोटल, 800 ₹800। ठीक है, जिसमें ते वो क्या खरीद सकता है, 20 तो खरीद सकता है ओल्ड और 50 खरीद सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 खरीद सकता है यंग। कितने में, ₹800 में। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकता है, मतलब इसके ये कितने रुपए में खरीदनी है उन्हें, ₹800 में, मतलब 800 के अंदर अंदर ही उन्हें ये खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, यो बात क्या रखी, तो ये बन गया था सब्जेक्ट कॉन्स्टेंट फर्स्ट। ठीक है, आई सेकंड कॉन्स्टेंट भी बनने जा रहा था ना, क्या कहते हैं, हाउ मैनी ऑफ ईच काइंड शुड बी बाय मैक्सिमम प्रॉफिट पर वीक, कितनी वो खरीदे कि उसका मैक्सिमम प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए वीक का, एज्यूमिंग डैट ही कैन नॉट हाउस मोर देन 20 हैंड्स, जब वो 20 हैंड से ज़्यादा खरीद ही नहीं सकता, मतलब कि दोनों में से कितनी खरीदनी पड़ेगी उनने, 20। ठीक है, ये दो रिस्ट्रिक्शन है, तो ये रिस्ट्रिक्शन मतलब जितने भी उस पर कंडीशन लगी हो तभी बनेगी यो मतलब सब्जेक्ट। तो ये क्वेश्चन क्या बनता है तारा जो सोल्व करना पड़ेगा, क्या पूछ रखा है इन्होंने, कितनी मैक्सिमम फाइंड करे, तो मैक्सिमम जेड लिखना है। जेड क्या बनेगा तारा, जेड किकर बनेगा तारा, इन दोनों से 3 जितना वो इनकम देती है उसमें से कितना खा लेती है, उन दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, तो क्या बनता है, 9x प्लस 15y माइनस 10x माइनस 10y, तो ये बनता है भाई तारा 5y माइनस x। ठीक है, सो मैक्सिमम जेड हमारे पास कितना आया, जेड कितना आना चाहिए हमारे पास, 5y माइनस x। यो तारी बन गई वो इक्वेशन जिससे तुमने सोल्यूशन निकालना। अब सोल्यूशन को सोल्व करने के तर्क हेल्पिंग क्या दे रखे, मतलब सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट, नहीं कांस्टेंट ही है ना, सब्जेक्ट्स ऑफ, हाँ कांस्टेंट्स। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट्स क्या दे रखे थे, 20x प्लस 50y, अगर कॉस्ट है 800 और x प्लस वाई ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी खरीद सको, 20। ठीक है, और नीचे एक चीज़ हमेशा लिखनी है, एक्स वाई
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीज़ तुम्हें लिखनी है, कंपलसरी है। ये तारा वही क्वेश्चन बन गया जो मैंने पीछा कराया था। ये कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठ के इसे सोल्व करना था, ठीक है। इसी तरीके से ये तो था थ्योरिकल टाइप, अगर सारा थ्योरिकल टाइप हो, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया था। थ्योरिकल टाइप की जगह और क्या हो सका, सारा अगर ताते टेबल टाइप में भी पूछ लिया कुछ, फिर तुम क्या करोगे, किसी का सिर पढ़ने थोड़ी ना जाओगे वहाँ से। अगर टेबल टाइप पूछ लिया, टेबल टाइप की क्या पूछ रहे हो, देखो क्या होता है। ओ डायरेक्शन विश टू मिक्स टुगेदर टू काइंड ऑफ फूड्स एक्स एंड वाई। दो फूड्स हमारे पास, फूड एक्स, फूड वाई, ठीक है। in such a way that the mixture contains at least 10 unit of vitamin A। विटामिन ए की ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि मैक्सिमम कितनी है, मतलब कि मैक्सिमम कितनी है वो बताना। हाँ, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी है हर एक की, मैक्स रिक्वायर्ड, जो मैक्स रिक्वायरमेंट है वो कितनी है। फूड एक्स में यहाँ विटामिन लिख देंगे, विटामिन कितने हुआ, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये तीन चीज़ें इन्होंने मत दे रखी। विटामिन ए दे रखा, विटामिन बी दे रखा, विटामिन सी दे रखा। विटामिन ए की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी यूनिट ले सका, 10, और विटामिन बी की 12, विटामिन सी की 8, ठीक है। और फूड एक्स में विटामिन ए बी सी कितना है, 1 2 3, और फूड वाई में ए बी सी कितना, वो मिला विटामिन ए बी सी कितना है, 2 2 1, ठीक है। मे भी तारी हेल्प एक टेबल बन गई, जो टेबल इस टेबल के जरिए बनी है, ये देखा, ये बिल्कुल यो टेबल है जो इसके जरिए, इस क्वेश्चन के जरिए मैंने वो तारे टेबल बना दी आ जाए इस पर, ठीक है। तो इस तार यो टेबल बनी, इसके साथ तुमने आंसर की कर बनाओगे हैं, उसके लिए बनाने के लिए तुम्हें चाहिएगा या नीचे ये वर्ड 1 kg of food X is 16 rupees and 1 kg of food Y costs 20 rupees, मतलब 16x plus 20y। Formulate the above problem as a linear programming problem and find the least cost। लिस्ट यानी कि मिनिमाइज, मिनिमाइज कॉस्ट। मैं एक बार चेक कर लूँ, मिनिमाइज ही कर दी ना। हाँ, मिनिमाइज ही है। तो यहाँ क्या लिखोगे, क्वेश्चन बनाने वास्ते मिनिमाइज z इक्वल टू 16x प्लस 20y। अच्छा जी, नीचे क्या लिखोगे, सब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स क्या है, पहला 1x प्लस 2y, 1x प्लस 2y ग्रेटर देन लेस देन 10, 2x प्लस 2y 12, 3x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ठीक है। यो तारे वास्ते इवन मैंने वो बनाकर दे दी ना ना। हाँ, ग्रेटर देन आएगा, मैंने यो लेस देन के साइन पा दिया, ग्रेटर देन ही है भाई, इससे ज़्यादा होने चाहिए। तब मिनिमम इतने ले सको तो तुम्हें इससे ज़्यादा ही लेनी पड़ेगी, मतलब कि ठीक है। कम दे मिनिमम यो क्या रखा, यो बात क्या रखी, ठीक है। सारों में जो बात है यो क्या, यो ही है, क्योंकि इन्होंने देखो ऊपर क्या क्या था, मिक्सचर कंटेन दी लीस्ट, लीस्ट मतलब कि कम से कम इतने तो लेने ही लेने तुमने। तो इसके जरिए तुम यो लोगे, यो क्वेश्चन भी सेम वैसा ही बन गया जिससे तुम सोल्यूशन निकाल सकते हो अपने आप आगे, ठीक है। कॉमन पॉइंट, उसके बाद सोल्यूशन निकाल कर यहाँ वैल्यू। ये तुमने सोचा तब पूछो तो यो चैप्टर कॉमर्स में कहाँ काम आएगा, ये चैप्टर कॉमर्स में यही काम आएगा, ठीक है, ठीक।